आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर में हम एक बार पुनः आपका इस कार्यक्रम डेब्रा द डॉटर ऑफ गॉड के एक और भाग में आपका स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे हैं, सकुशल और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि एक छोटे से बच्चे से लेकर के आज एक बुजुर्ग तक इस विषय ने कहीं ना कहीं, इस बात ने कहीं ना कहीं लोगों को अपने वश में कर रखा है। इसका नाम सुनते ही लोग अचानक से सैड हो जाते हैं, अचानक से उनके माथे पर लकीरें आ जाती हैं, अचानक से उनके अंदर की चिंताएं उन्हें याद आ जाती हैं और अचानक से बहुत सारे प्रश्न उनके सामने आ जाते हैं। किस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं? एनी गेसेस? डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स। आप अपने आसपास देखिए, आपको ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में या एंजाइटी अटैक से सफ़र करते हुए दिखेंगे। कई लोग कहते हैं कि मैं आज भी डिप्रेशन में हूँ और कई साल से डिप्रेशन में हूँ। डिप्रेशन में होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, परमेश्वर के वचन में इससे छुटकारे की बातें बहुत सारी दी हुई हैं। डिप्रेशन क्या है, इससे पहले ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो इंसान ने इस दुनिया में रह करके अपना लिया है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि संसार के सदृश्य मत बनो। डिप्रेशन या एंजाइटी अटैक तब होता है जब आपके खुद के इमोशंस आपके ऊपर ओवर पावर कर जाते हैं। आपको याद होगा, हमने कुछ भाग पहले, कुछ कार्यक्रम पहले हमने इमोशंस पर एक संतुलन बनाने की बात कही थी। हमने कहा था कैसे आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ट्रस्ट में, अगर आपको इमोशंस बैलेंस करने आते हैं, आप कभी डिप्रेशन में ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ही वो है कि आप किसी एक ऐसे मोमेंट में फंस गए हैं जहाँ से आप बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपके इमोशंस ने एक ऐसा चक्रव्यूह आपके आसपास बनाया है कि वो आपको उस जगह से बाहर नहीं आने दे रहे। जानते हैं मैं इतना कुछ कैसे बता पा रही हूँ, इस पे आएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में डिप्रेशन के बारे में क्या क्या लिखा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोच के देखिए, एक ऐसी माँ जिसके सामने उसके बेटे को लहूलुहान कर दिया गया। सोच के देखिए, आप खुद एक माँ हैं, आप खुद एक बहन हैं, आप खुद हो सकता है किसी के भाई हों, या हो सकता है कि आप एक पिता हैं। सोच के देखिए, आपके सामने अगर आपके पुत्र की हत्या कर दी जाए, आप क्या उसे देख पाएंगे? जहाँ तक मैं आज की डेट में जानती हूँ, लोग अक्सर सबसे पहले रिटेलिएट करेंगे, अपने बेटे को बचाने जाएंगे, बेटे को नहीं बचा पाए तो सामने वाले का कत्ल कर देंगे, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए, जो कि हमें हमेशा करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो जाएंगे और उस इंसान के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाएंगे। बाइबल में एक ऐसी माँ का वर्णन हम पढ़ते हैं जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को कोड़े लगते हुए, एक एक कोड़ा कितना शेर भर मांस निकाल लेता था, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा है तो एक बार ज़रूर जाकर के मूवीज़ देखिए जो कि क्रूसिफिकेशन पर बनी हुई हैं, रोंगटे हिला देंगी आपके। मैं पर्टिकुलरली किसी मूवी का नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर जाकर के गूगल कीजिएगा। जब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा क्रूसिफिकेशन के टाइम यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया था। हम गीत गाते, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। ज़रा पल भर के लिए सोच के देखिए, हमारी सूरत बिगड़ी थी, उस सूरत को सुधारने के लिए ना उस खुदा ने अपने एक लौते बेटे की सूरत बिगड़नी मंजूर करी। उस सूरत के ऊपर लोगों ने थूका। वो यीशु मसीह जिसके मुख से जलाल दिखता था, जिसके मुख से रोशनी दिखती थी, जब वो हमारे पापों का भार अपने ऊपर उठाए चल रहा था ना, तो उसके चेहरे से खून की धारा बहती थी, उसके आँखों के अंदर सूजन, उसकी आँखों के अंदर डैमेजेस हो गए थे, उसकी नाक, उसके मुंह, उसके हर एक बॉडी पार्ट से किस तरीके से खून आ रहा था, वो सब उसकी माँ ने देखा। आप अपने बच्चे को एक खरगोश लगती नहीं देख सकते। आप कई बार आपने देखा होगा, बच्चे को चोट लगती है, हम उसी चीज़ को पीटते, ले इसको मार दे, इसको मार दे, ताकि बच्चा हंस दे, क्योंकि हम नहीं चाहते उसकी आंखों में पल भर के लिए भी आंसू रहे। आप सोच के देख रहे हैं कि एक माँ के सामने उसके 33 साल के बेटे को मार दिया, और क्या वो सोच रही होगी? उसके सामने उसके 33 साल की जीवनी उसके सामने चल रही होगी कि ये वो बेटा है जिसे उसने गिरने नहीं दिया। क्या आपको नहीं लगता वो माँ डिप्रेशन में जा सकती थी? लेकिन बाइबल क्या बताती है? वो माँ धन्य माँ ठहरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह की माँ मरियम की। और हम कई बारी मरियम का नाम जब भी सुनते हैं, बहुत ही इतिहास में उनको बहुत ही अव्वल और बहुत ही अच्छा दर्जा दिया जाता है।
हम एक और सिस्टर की बात करेंगे यहाँ पर, हाजरा। कई लोग हाजरा को सिर्फ वहाँ तक जानते हैं कि हाजरा से इश्माइल उत्पन्न हुआ। क्या आप ये जानते हैं कि हाजरा भी डिप्रेशन का शिकार हुई थी? हाजरा और इश्माइल को, सारा को जब पुत्र हो चुका था तो उसके बाद कहा गया था, अगर आप 21वां अध्याय पढ़ें उत्पत्ति का, तो 21वें अध्याय में आपको पता चलेगा कि इसहाक के जन्म की वहाँ पर स्टोरी दी हुई है। और अगर आप थोड़ा और उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर हाजरा और इश्माइल को खुद अब्राहम ने बाहर निकाल दिया था अपनी पत्नी सारे के कहने पर। और जब उन्हें निकाला गया तो वो एक रेगिस्तान में थे। उसकी माँ ने वहाँ पर देखा कि किस तरह से उसका पुत्र तड़प रहा था, छोटा था, तड़प रहा था, क्योंकि पानी उनके पास ख़त्म हो चुका था। मैं आपके सामने पढ़ के बताऊंगी। अगर आप 21वां अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का, वहाँ पर 9वें पद से कुछ इस प्रकार लिखा है, तब सारा को मिस्री हाजरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दो, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। और अगर आप इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ें, इसीलिए अब्राहम ने 14वें पद से लिखा है, अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली हाजरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी देकर उसे विदा किया। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। अपने बच्चे को उसने उस जगह में जहाँ पर गर्म धूप थी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को उसकी मृत्यु नहीं देख पाती। तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब थैली का जल समाप्त हो गया उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रो पड़ी और उसने कहा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा तुझे क्या हुआ? यहाँ पर हम देख रहे हैं एक माँ चिल्ला करके दुहाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरे सामने तड़प कर मरे। वो देख पा रही है कि हाँ, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनको उस घर से निकाल दिया गया जहाँ सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन आगे क्या होता है? ये भी डिप्रेशन में है। एक ऐसा डिप्रेशन, एक ऐसा एंजाइटी अटैक, आज की परिभाषा में कहूँ, जहाँ वो सामने अपने ही पुत्र को मरते देख रही है। लेकिन आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसकी दुहाई सुनी, उसने उसे अनसुना नहीं किया और वहाँ पर उसने अपने दूत को भेज करके उससे पूछवाया, जिसने कहा, उससे पूछा, हे हाजरा तुझे क्या हुआ? हाजरा ने उसे बताया और उसने कहा, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया और वहीं परमेश्वर ने उनके रहने का प्रबंधन भी किया, जहाँ पर रह करके उसका बेटा इश्माइल एक बहुत अच्छा धनुर्धारी बन गया। ये वहाँ लिखा है। आप सोच के देखिए कि क्या वो परमेश्वर आपकी दुहाई को अनसुना करेगा, जिसने यहाँ हाजरा की दुहाई भी सुनी। उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा। हम कई बार इस छोटे से वर्ड में फंस के रह जाते हैं। हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है अब मुझसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास्ट में कुछ हो गया, किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया, हम बस उसी भंवर में फंस के रह जाते हैं कि अब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसने मेरे साथ ये कर दिया। हम पास्ट में ही घूमते रहते हैं, भंवर में ही घूमते रहते हैं, और जो दुष्ट है ना, वो दूर खड़े होकर के कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जस्ट इमेजिन करिए, आपका पास्ट यहाँ है, आपका प्रेजेंट यहाँ है, और यहाँ बाहर बिल्कुल इन दोनों के सामने दुष्ट खड़ा है और वो देख रहा है कि इसको इस लाइन से इस लाइन तक जाने ही नहीं दूंगा। वो बस वहाँ देख करके खुश है कि आप पुराने भंवर में फंसे हुए हैं, और आप उस पुराने भंवर को आज की डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स, तमाम चीज़ें बोलते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक ही उपाय है, परमेश्वर को दुहाई दीजिए, वो आपकी सुनेगा। आज से कई साल पहले की बात है, और ये एक रियल स्टोरी है जो मैं आपको बता रही हूँ। कई साल पहले की बात है। एक लड़की थी और उस लड़की के जीवन में परमेश्वर की कृपा, कहिए परमेश्वर का अनुग्रह, उसने देखा। वो लड़की एक दिन ऑटो में बैठी और उस ऑटो में बैठ करके अपने घर को जाने लगी। जब वो जा रही थी तो ऑटो वाले की नीयत बिगड़ गई और ऑटो वाले ने जंगल की ओर उस ऑटो को मोड़ लिया। जब ऑटो मुड़ा तो लड़की ने चिल्ला करके लोगों को पुकारना चाहा, पुलिस में कॉल करना चाहा, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक तो काम हो जाता। उस लड़की ने उस समय, वो बहुत डर गई थी, कांप गई थी। उसके पास एक क्लचर था। उसने उस क्लचर से
उस ऑटो वाले की गर्दन पर उस क्लचर को गड़ा दिया और जंप लगा दी ऑटो के बाहर। पूरा छिल गई, जब कोई भी गिरता है छिल जाता है चलते ऑटो से, वो गिर गई, वो छिल गई। लेकिन जानते हैं उस समय क्या हुआ? उस समय वहाँ पर वो लड़की बताती है 2 बच्चे, 2 बालक आए जो उसके कंधों तक आते थे। वो बालक आए और उन बालकों ने उस बेटी को उठाया और कहा, दीदी आप हमारे साथ बाहर निकलो, हमने आपको इस ऑटो वाले से लड़ते देखा था, हम आपको लेने आए हैं। वो लड़की बेसुध थी, उसे नहीं पता था ये बच्चे कौन है। वो उनके साथ चली गई और विदिन लाइक 2 मिनट्स वो लड़की वापस जा कर के उस बाहर मार्केट में थी और उसने उन बच्चों को थैंक यू बोला और उसने कहा कि मैं ज़रूर कल आपको थैंक यू बोलने अपने मम्मा के साथ या अपने बड़ों के साथ आऊँगी। वो बच्ची घर गई, परेशान थी। 4 घंटे तक उस लड़की ने अपने आप को लॉक करके रखा और उसके 4 घंटे के बाद में उसने बाहर आकर के अपनी मॉम को सब कुछ बताया और उसकी माँ ने कहा, निश्चित रूप से वो परमेश्वर के भेजे हुए दूत थे। अगले दिन वो गए उन्हें थैंक यू करने। यकीन मानिए वो बच्चे आज तक उस लड़की को नहीं मिले, क्योंकि वो लड़की मैं ही हूँ। मैं आज तक उन बच्चों को ढूंढती हूँ। मैंने उनका घर देखा था, लेकिन वो बच्चे वहाँ नहीं रहते, क्योंकि उस गली में कोई बच्चा नहीं रहता। उस रात परमेश्वर ने अपने 2 स्वर्गदूतों को भेज करके मेरी इज्जत की रक्षा करी और मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला जिसमें शायद मैं स्लिप कर सकती थी। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो आपकी दुहाई को सुनता है, तब भी जब आपके आसपास कोई नहीं है, तब भी जब आपके आसपास अंधेरा है। इसीलिए अंधेरे से उजाले की ओर जाने का सिर्फ एक तरीका है। रोशनी को ऐसे मत देखिए, रोशनी खुदावंद खुदा है, परमेश्वर है, उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपके ऊपर अपना नूर चमकाएगा। डिप्रेशन का अंधकार आपको कभी नहीं छू पाएगा। अगर आज आपके जीवन में कहीं किसी समस्या में आप फंसे हैं, पास्ट ने आपको हॉन्ट किया है या किसी ने आपका दिल तोड़ा है, परेशान मत होइए। किसी को माफ़ करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन माफ़ करने के बाद जो असीम शांति प्रभु में आपको मिलेगी वो अद्वितीय होगी। इसीलिए एक पहल करके देखिए। उस पहल को करने का एक आपको तरीका बताए चले जा रही हूँ इस वीडियो के एंड में। परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु आई एम नॉट गुड टू फॉरगिव समवन। मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है, इतना वादा नहीं है कि मैं किसी को माफ़ कर सकूं। तो मुझे इतना सशक्त बना कि मैं किसी को माफ़ कर सकूं। प्रभु खुद ब खुद आपके अंदर डिप्रेशन से लड़ने की ताकत आपको देगा। जिस प्रभु ने मुझे स्ट्रांग बनाया, जिस प्रभु ने दबोरा को स्ट्रांग बनाया, जिसने मरियम को स्ट्रांग बनाया, जिसने हाजरा को स्ट्रांग बनाया, जिसने एस्तर को स्ट्रांग बनाया, जिसने नाओमी को स्ट्रांग बनाया, जिसने रूथ को स्ट्रांग बनाया, वो आज आपको क्यों नहीं बनाएगा। विद दिस थॉट वी आर लीविंग यू टुडे। अपने डिप्रेशन से लड़ने का पहला स्टेप यही है, परमेश्वर से मांगिए वो ताकत, वो देगा। विद इन फ्यू डेज आप बाहर आ जाएंगे। गॉड ब्लेस यू।